हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज अपन पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स, किसकी? फिजिक्स की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले आता है अपना थर्मल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं। तो देखो, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। जब भी when all microscopic property like pressure, volume, temperature, mass, number of moles are constant, do not change with टाइम, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। इस स्टेट में अगर कोई भी बॉडी होती है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। विद इट्स सराउंडिंग इट्स इंसुलेटेड कम्प्लीटली, और इसकी क्या होनी चाहिए? सराउंडिंग जो है ना, पूरी तरीके से इंसुलेटेड होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो, इट इज़ दी कंप्लीटली इंसुलेटिंग बाउंड्री है। इस वजह से ये क्या है? अपनी थर्मल इक्विलिब्रियम में बॉडी है। ठीक है, देखो ये अपना एक डायग्राम है। इसमें ए ब्लॉक है, एक बी है। ठीक है, ए का जो इनिशियल प्रेशर है वो P1 B1 T1 है, और बी का जो है इनिशियल है P2 B2 T2 है। फाइनली हीट फ्लो फ्रॉम ए टू बी यूनिट एंड इट हैव सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये अपनी किस में? थर्मल इक्विलिब्रियम में ये वाली बॉडी। अब अपन बात करते हैं सीधे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस जीरोथ लॉ का मतलब है, अगर कोई बॉडी ए और बी है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी और सी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो अपनी ए और सी भी किस में होगी? थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। किस में होगी? वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। इसका मतलब है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब बात करते हैं अपनी इंटरनल एनर्जी। देखो, इंटरनल एनर्जी में क्या क्या आता है? अपना दो टाइप की एनर्जी आती है। एक तो आएगी अपनी पोटेंशियल एनर्जी, एक आएगी अपनी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एक आएगी अपनी पोटेंशियल एनर्जी, एक आएगी अपनी काइनेटिक एनर्जी। पर अपन को जो इस चैप्टर में बात करनी है वो अपनी आइडियल गैस की बात करनी है। ठीक है, तो आइडियल गैस में क्या होता है? अपनी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो जो अपनी इंटरनल एनर्जी रह गई वो खाली किसकी रह गई? काइनेटिक एनर्जी की रह गई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? खाली इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। अब अपन देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कोई भी मॉलिक्यूल कैसे कैसे वाइब्रेट, कैसे ऑसिलेट कर रहा है, कौन से उसमें ऑसिलेट कर रहा है, तो इसको क्या बताता है? अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है। देखो, अगर अपना मोनोटॉमिक है तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि एफ की वैल्यू 3 हो जाएगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक के लिए 5 है। पॉलीएटॉमिक के लिए कितना है? देखो, पॉलीएटॉमिक में आते हैं दो टाइप, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर और नॉन लीनियर, तो देखो लीनियर जो है वो तो सेम होता है डायटोमिक जैसा, तो उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी कितनी होगी? 5 होगी। पर अगर अपन बात करें नॉन लीनियर की, ठीक है, पर अगर अपन बात करें नॉन नॉन लीनियर वाले की, तो उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम अपन लेते हैं वो अपनी कितनी लेते हैं? 6 लेते हैं। ठीक है, अपन कितनी लेते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 लेते हैं। ये जब ये जो मैंने आपको सारी वैल्यू बताई, ये सब किस पे? अपनी रूम टेम्परेचर पे है। ये सब अपने किस पे? रूम टेम्परेचर पे। अगर अपने को किसी और टेम्परेचर पर दे रखा हो तो इसमें क्या करेंगे? अपन +2 और बढ़ा देंगे तो अपनी किसकी आ जाएगी? वाइब्रेशन वाली आ जाएगी। ठीक है, +2 और दे देंगे तो अपनी किसकी आ जाएगी? वाइब्रेशन वाली आ जाएगी। तो अब अपन बात करते हैं, देखो अपनी काइनेटिक एनर्जी। काइनेट एक लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन में जो अपनी काइनेटिक एनर्जी आती है, अगर आपने KTG पढ़ रखा हो तो उसमें आती है अपनी, अगर n नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं तो n इंटू F/2 KT। आपने जो उसमें पढ़ी होगी, क्या नाम है, केमिस्ट्री में, तो आपने पढ़ी होगी इधर 3 वाली। ठीक है, तो अब आपने जो पढ़ी है इक्वेशन वो किसके लिए? अपनी मोनोटॉमिक के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मोनोटॉमिक का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना है? 3 है। ठीक है, तो अपन इसमें क्या करते हैं? नॉर्मल वाली लिखते हैं, क्योंकि इसमें अपन को बहुत सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम से डील करना है, इस वजह से इसमें अपन नॉर्मल वाली लिखते हैं। तो ये अपनी क्या है? जब n नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हो और जब n इजिकल्स टू 1 हो तब अपनी जे हो जाएगी। ठीक है, n इजिकल्स टू 1 हो तो अपनी जे हो जाएगी। सॉरी, ये उल्टा हो गया। जब अपने n नंबर ऑफ मोल्स हो तो इधर आती है F R/T/2। ठीक है, और इसमें आती है जब 1 नंबर ऑफ मोल हो तो FR/T/2। ठीक है, F/R/T/2। तो ये अपनी किसकी है? जब काइनेटिक एनर्जी मोल्स के टर्म्स में दे रखी हो। अगर अपनी मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में दे रखी हो तो इसमें क्या हो जाता है? देखो,
F/2 R/Na इंटू टी। और जो R/Na है ना, R/Na वो अपना होता है के को अपन क्या बोल देते हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक है, के को अपन क्या बोल देते हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, जिसकी जो वैल्यू आती है 1.38 इंटू 10⁻23 आती है। ठीक है, 1.38 इंटू 10⁻23। वैसे तो आपको दे रखी होगी, अगर नहीं भी दे रखी हो तो आपको याद होनी चाहिए। वैसे तो ज्यादातर आपको दे देगा सवाल में, वरना आप निकाल ही लोगे R/Na से। और आर आपको मालूम होना चाहिए कि जो अपना आर है वो तीनों में अलग अलग होता है। जूल में अपना इतना होता है, ठीक है, एटीएम लीटर में अपना इतना होता है, और अपना आर कैलोरी में कितना होता है, 2 होता है। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन ये 8.3 वाले को सिंप्लीफाई करने के लिए 25/3 लिख सकते हैं, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन 1/12 लिख सकते हैं। अगर आप कभी भी सॉल्यूशन में फंसो तो आप ये लगा लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सीधे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। ये वाली इक्वेशन मैंने आपको लिख के बता दी। अब अपन देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी। देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में और मोलर हीट कैपेसिटी में इतना अंतर है। स्पेसिफिक हीट में आता है अपना मास, ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ अपना आता है मास, और यहाँ आता है अपना मोल। तो डेल्टा क्यू बराबर एम सी डेल्टा टी, और मोलर वाली होगी डेल्टा क्यू बराबर एन सी डेल्टा टी। ठीक है, इधर से आप सी निकाल सकते हो। सी अकेली सी को अपन क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। ठीक है, और कोई भी हीट कैपेसिटी अगर मास से मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, और कोई भी हीट कैपेसिटी का रिलेशन मास से दे रखा हो तो अपनी क्या हो जाएगी, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और कोई भी हीट कैपेसिटी का रिलेशन मोल से दे रखा हो तो अपनी क्या हो जाती है, ये मोलर हीट कैपेसिटी। ये तो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, आपने पढ़ रखा होगा जब आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा तब। ठीक है, आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा। तो देखो, मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। जो अपनी हीट कैपेसिटी होती है ना, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, QIT लिखते हैं। ठीक है, उसको अपन क्या लिखते हैं, QIT लिखते हैं, हीट कैपेसिटी को। और अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, तो खाली यहाँ पे क्या आ जाता है, बस मास आ जाता है। अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करूँ, ये अपनी क्या चीज़ थी, ये अपनी हीट कैपेसिटी थी। ठीक है, मैंने बस इसको क्या कर दिया, मास से डिवाइड कर दिया। और मैं अगर इसको मोल से डिवाइड कर दूं, ठीक है, QIT इंटू मोल्स, तो ये अपनी क्या हो जाएगी, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये अपनी क्या हो जाएगी, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, अगर नहीं है तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, ये आपने शायद उसमें ही पढ़ी होगी, केमिस्ट्री में। अब देखो, अपने इनमें कुछ रिलेशन आते हैं। देखो, जब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर दे रखा हो तो वो अपनी क्या होती है, सीपी। एट कांस्टेंट वॉल्यूम दे रखा हो तो वो अपनी क्या होगी, सीवी। ठीक है, सीपी माइनस सीवी इजिकल्स टू आर, ये आपको मालूम होना चाहिए। सीपी माइनस सीवी इजिकल्स टू आर, सीपी माइनस सीवी इजिकल्स टू आर, सीपी माइनस सीवी इजिकल्स टू आर, सीपी माइनस सीवी इजिकल्स टू आर। ठीक है, सीपी माइनस सीवी इजिकल्स टू आर। और अब देखो, अपना जो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा, एन सी पी डेल्टा टी। और एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एन सी पी डेल्टा टी। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, एन सी वी डेल्टा टी और एन सी वी डेल्टा टी। और मैं आपको कुछ 3 ऐसे फॉर्मूले बता रहा हूँ, ठीक है, जो आपको याद करना बहुत जरूरी है। सी पी सी वी का रिलेशन, और उसका गामा के टर्म्स में और एफ के टर्म्स में। तो ये आप याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि इसमें इस पूरे चैप्टर में और आपके थर्मोडायनेमिक्स में उसमें भी ये इस्तेमाल होते हैं, केमिस्ट्री वाले में। और मैं आपको एक और बता दूं कि आप केमिस्ट्री वाले से और फिजिक्स से थर्मोडायनेमिक्स रिलेट मत करना, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे साइन जो अलग अलग होते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे रिजल्ट अलग अलग आते हैं, इसलिए आप उससे रिलेट मत करना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए उसको दिमाग से हटाते हुए केमिस्ट्री वाले को कुछ समय के लिए आप इस वाले चैप्टर पर ध्यान दें। ठीक है, तो आप देखो, जो अपना सीवी का जो फॉर्मूला होता है, इसके एफ के टर्म्स में वो आता है ये। ठीक है, सीवी इजिकल्स टू एफ इंटू आर बाई टू, और सीपी इजिकल्स टू एफ एफ प्लस 2/2 इंटू आर। ठीक है, ये अपना किसका होता है, सीपी का। और इन दोनों के बीच में रिलेशन सीपी माइनस सीवी इजिकल्स टू आर। ठीक है, सीपी माइनस सीवी इजिकल्स टू आर, सीपी माइनस सीवी इजिकल्स टू आर। और मान लो अपना मोलर मास के टर्म्स में दे रखा हो तो इसमें क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, अपना डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो जो आपका फॉर्मूला हो गया। और अपना होता है गामा का, गामा होता है सीपी माइनस सीवी, सॉरी, सीपी बाई सीवी। ठीक है, गामा को बोलते हैं अपन पॉइजन रेशियो। ठीक है,
और इसका जो फॉर्मूला लिखते हैं अपन CP/CV लिखते हैं। अब मुझे चाहिए दोनों का गामा की टर्म्स में, तो CP इक्वल्स टू R गामा माइनस वन, CP इक्वल्स टू R अपॉन गामा माइनस वन, और CP इक्वल्स टू गामा इंटू R गामा माइनस वन। CB क्या होता है अपना R अपॉन गामा माइनस वन, और CP क्या होता है गामा इंटू R गामा माइनस वन। ठीक है, तो ये आपका इसके टर्म्स में हो गया, गामा के टर्म्स में। और एक आपको और याद रखना है जो अपना, ठीक है, जो अपना इसके टर्म्स में आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में, तो वो आता है अपना जी। ठीक है, तो ये आपके कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में काम आने वाले हैं, तो आप इसका ध्यान रखना। और आपको ये बता दूं, जो गामा की वैल्यू होती है मोनोटॉमिकली सबसे ज़्यादा होती है 1.6 होती है, ठीक है, मोनोटॉमिक के। और अपनी डायटॉमिक में 1.4 के आसपास आती है, और इस और अपनी ट्राइएटॉमिक में 1.3 के आसपास आती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो अपना गामा आता है, गामा CP/CV का जो रेशियो आता है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। अब सीधे अपन चलते हैं वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स। देखो, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स अपन कैसे निकालेंगे, तो वर्क डन अपन निकालते हैं किससे, वर्क डन अपन निकालते हैं W इक्वल्स टू P डेल्टा V, ठीक है। W इक्वल्स टू P डेल्टा V या फिर P इंटू B2 माइनस B1, ठीक है। P ब्रैकेट में B2 माइनस B1। अगर अपना वेरिएबल दे रखा हो वर्क, ठीक है, अपना अगर वेरिएबल दे रखा हो और अपन को निकालना हो, वेरिएबल दे रखा हो, तो अपन कैसे निकालेंगे, इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा PdV और लिमिट लग जाएगी B2 से B1, ठीक है। PdV और लिमिट लग जाएगी अपनी B2 से B1, PdV और लिमिट लग जाएगी अपनी क्या, B2 से B1। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और आपको ये सारी यूनिट मालूम होनी चाहिए। अपनी ऐसा यूनिट क्या होती है, वर्क की जूल होती है, ठीक है। प्रेशर की क्या होती है, पास्कल होती है, और इसकी क्या होती है अपनी मीटर क्यूब होती है। और आपकी ATM लीटर में अगर बोले, ये ATM लीटर हो जाएगी इसकी, ठीक है, ATM हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी ATM लीटर वर्क की, और इसकी क्या हो जाएगी लीटर हो जाएगी, ठीक है। तो आपको जैसी यूनिट दे रखा हो तो आप उसमें कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी है, तो आप इसको ध्यान में रखना। और अपना 1 ATM लीटर जो होता है, आपको ये भी कन्वर्जन आना चाहिए। 1 ATM लीटर जो होता है वो अपना होता है 10⁵ पास्कल के, ठीक है। ये वाला भी कन्वर्जन आपको आना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, अब अपन बात करने जा रहे हैं इसके साइन कन्वेंशन की, और इसके फर्स्ट फर्स्ट लॉ की तो बाद में बात करेंगे। उससे पहले अपनी आएगी इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला। उससे पहले मैं आपको साइन कन्वेक्शन के बारे में बता देता हूँ इसमें, ठीक है। तो देखो, अब अपना क्या है, आपको ये तो मालूम ही है। पहले मैं आपको, देखो, अगर आपका किसी के भी ऐसे इंटीग्रेशन आए, तो यानी कि P वर्सेस V का जो अपना एरिया होगा वो अपना क्या दे देगा, वर्क दे देगा, ठीक है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, अपना वर्क होगा। ये तो बात आपको क्लियर है, आपने ये बेसिक में पढ़ा है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, अब अपना जो वर्क होता है, अब देखो जो अपना वर्क होता है, जैसे मान लो जब अपने 3 पाथ हैं, ठीक है, तो इसमें जो 1 2 3, तो इसमें जो तीनों में वर्क अलग अलग आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि इन तीनों में जो अपना एरिया अंडर द कर्व है वो डिफरेंट है, ठीक है। इन तीनों में क्या आएगा, अपना एरिया अंडर द कर्व जो है वो डिफरेंट आएगा। इस वजह से इन तीनों का जो वर्क है वो अलग अलग आता है। अब मैं बात करूँ अपना वर्क फॉर साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। वर्क फॉर साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है अपना पॉजिटिव, वर्क फ्लॉ एंटी, ठीक है। वर्क फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव आता है, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसा आता है अपना पॉजिटिव आता है साइक्लिक में, अगर अपन बात करें तो। और अपना एंटी क्लॉकवाइज में कैसा आता है, वर्क नेगेटिव आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव और क्लॉकवाइज में कैसा आता है अपना पॉजिटिव आता है, ठीक है। क्लॉकवाइज में कैसा आता है अपना पॉजिटिव आता है। अब मैं बात करूं तो देखो, अपनी जो इंटरनल एनर्जी है, अब मैं अपनी किसकी बात कर रहा हूँ, इंटरनल एनर्जी की। और फिर उसके बाद मैं आपको इसके साइन कन्वेक्शन बता दूंगा जो उसमें इस्तेमाल होने वाले हैं, ठीक है। सारे साइन कन्वेक्शन आपको बता दूंगा मैं। तो आप देखो इधर,
देखो जो अपनी इंटरनल एनर्जी जो मैंने बताई थी आपको, अपनी आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को अपन क्या लिख सकते हैं, अगर मोल्स के लिए लिखी जाए, एन इंटू एफ इंटू आर इंटू डेल्टा टी बाई टू। ठीक है, तो जो अपना एफ इंटू आर बाई टू क्या हो जाता है, ये हो जाता है सी वी। तो एन सी वी डेल्टा टी अपना जो है यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, एन सी वी डेल्टा टी। एक बात मेरे ध्यान से सुन लें, अपना डेल्टा यू है, ठीक है, डेल्टा यू जो अपना निकल के आया है वो अपना पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अगर आपको ऐसे वाले सवाल आए, ठीक है, जैसे ये मान लो अपना पी वर्सेस बी का ग्राफ है और आपका ऐसा कोई रास्ता दे रखा है, तो आप बताओ कि इन तीनों में क्या होगा, अपना जो डेल्टा यू है, ठीक है, डेल्टा यू जो होगा इन तीनों में कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, जे इन सवाल को करने की क्या है, एक ट्रिक समझ लो आप, कुछ भी समझ लो, इन तीनों में जो अपना डेल्टा यू है वो सेम रहता है। क्यों डेल्टा यू क्यों सेम रहता है, ठीक है, डेल्टा यू क्यों सेम रहता है, क्योंकि वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। जब तक इनिशियल और फाइनल पॉइंट ही नहीं लेंगे तो अपना डेल्टा यू क्यों बदलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको ये जो है ध्यान रखना है, ये आपको ग्राफ वाले जितने भी इस पे सवाल आते हैं, पी वर्सेस बी के ग्राफ वाले, सारे आपके इससे हो जाएंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला आता है एन सी बी डेल्टा टी, चाहे कोई सी भी प्रोसेस हो। ठीक है, चार अपन प्रोसेस पढ़ेंगे, आइसोबैरिक, आइसोबैरिक, ठीक है, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक और आपका वो वाला एडियाबैटिक। उन सब में इसका यही फॉर्मूला रहता है एन सी बी डेल्टा टी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अपना जो आइसोथर्मल में है वो डेल्टा यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है उसमें। ठीक है, अपन अभी बात कर रहेंगे तब मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा किसमें क्या चीज जीरो होती है, क्या चीज जीरो नहीं होती। ठीक है, अब अपन बात करने चल रहे हैं। देखो अब अपनी क्या बात हो गई इसमें, ये बात हो गई अगर अपना टेम्परेचर की टर्म्स में दे रखा हो, बहुत से क्वेश्चनों में घुमाने के लिए क्या कर देता है कि वो प्रेशर के टर्म्स में पूछ लेता है डेल्टा यू। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो इसको खोलो, एफ बाई आर इन अपॉन टू इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो एन आर डेल्टा टी को अपन क्या लिख सकते हैं, एफ बाई टू बाहर ले लो, इसको अपन ले सकते हैं पी वन इंटू वी वन माइनस पी टू इंटू वी टू। जब अपनी क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी। ठीक है, अगर अपनी प्रेशर चेंज और वॉल्यूम चेंज में मान रखी हो तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो इसका जो फर्स्ट लॉ है उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं। तो देखो जो इसका फर्स्ट लॉ आता है वो आता है ये, डेल्टा यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। ठीक है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। ठीक है, और ये अपना जो फर्स्ट लॉ है वो किस पे बेस्ड है, अपना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ये भी आपका पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, इस पे आपके काफी बार सवाल आ चुके हैं इस वाले फॉर्मूला पे, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, और इस वाले पे भी आ चुके हैं एन सी बी डेल्टा टी, डेल्टा यू की वैल्यू। ठीक है, तो अब मैं आपको क्या करता हूँ, सारे साइन कन्वेक्शन बता देता हूँ जो इसमें इस्तेमाल होती है। अब मान लो आपको कहीं पे लिखा आ जाए बर्डन बाय द सिस्टम। ठीक है, बर्डन, इसको उससे कंपेयर में करना, उससे थोड़ा उल्टा साइन है। ठीक है, केमिस्ट्री से कंपेयर मत करना। और बर्डन ऑन द सिस्टम, देखो ऑन में क्या आ रहा है, अपना एन आ रहा है, एन का मतलब क्या होगा, नेगेटिव होगा। बर्डन ऑन द सिस्टम, बर्डन बाय द सिस्टम कैसा होगा, इसमें पॉजिटिव होगा। बर्डन बाय द सिस्टम कैसा होगा, इसमें पॉजिटिव होगा। ऑन द सिस्टम कैसा होगा, इसमें नेगेटिव होगा। अब मान लो अपनी हीट, ठीक है, हीट, अगर हीट अपनी रिलीज हो रही है, यानी कि हीट अपनी निकल रही है, तो हीट निकल रही है तो अपनी ये कैसी होगी, नेगेटिव, रिलीज्ड। ठीक है, आर का मतलब रिलीज्ड। और अपनी हीट अगर एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, एब्जॉर्ब हो रही है तो ये अपनी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, एब्जॉर्ब। ठीक है, एब्जॉर्ब हो रही है तो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, रिलीज होगी तो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। बर्डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, बर्डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव। ठीक है, इस साइन कन्वेक्शन को आप अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, अब अपन चल रहे हैं सीधे इसके जो अलग अलग अपने जो चार प्रोसेस आते हैं, कौन कौन से, आइसोबैरिक, ठीक है, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। तो सारी प्रोसेस के बारे में जल्दी जल्दी से अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन चल रहे हैं आइसोबैरिक पे। आइसोबैरिक का मतलब है प्रेशर कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट, अपना प्रेशर कांस्टेंट।
तो देखो प्रेशर कांस्टेंट यानी कि जो अपना आइसोबैरिक का कौन सा होता है, वो अपना होता है चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ अगर आपने सुना हो नाम इसका, उसमें स्टेट ऑफ मैटर में, तो जो उसमें क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो बी बाई टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, बी बाई टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब प्रेशर का चाहे आप कोई सा ही बनाओ, पी वर्सेस बी का ग्राफ बनाओ, पी वर्सेस टी का ग्राफ बनाओ, तो अपना कैसा आएगा, अपना स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि प्रेशर क्या है, कॉन्स्टेंट हो चुका है। ठीक है, प्रेशर क्या हो सका है, कॉन्स्टेंट हो चुका है। समझ रहे हो ना, प्रेशर क्या हो चुका है, अपना कांस्टेंट हो चुका है। और अपना जो बी वर्सेस टी का जो ग्राफ है वो अपना कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, अपना टी है। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखना। अब इसमें जो अपन इस्तेमाल करेंगे वो अपना कौन सा इस्तेमाल करेंगे, कौन सी मोलर मोलर हीट कैपेसिटी इस्तेमाल करेंगे, वो अपन करेंगे सीपी वाली। ठीक है, वो अपन किसकी करेंगे, कौन सी, सीपी वाली। तो इसमें जो अपना क्यू होता है, देखो क्यू हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग आता है, और अपना डेल्टा यू जो है सारी प्रोसेस के लिए सेम होता है। तो इसमें जो आएगा वो एन सी पी डेल्टा टी आएगा। ठीक है, एन सी पी डेल्टा टी आएगा क्यू, और अपना जो यू आएगा वो आएगा अपना एन सी बी डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा यू आएगा वो एन सी बी डेल्टा टी ऑलवेज। ठीक है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ऑलवेज, क्योंकि ये हर किसी में लग सकता है। और मैं इसको, और जो अपना डब्ल्यू है वो किसके बराबर आएगा, डब्ल्यू इजिकल्स टू पी डेल्टा वी। ठीक है, आइसोबैरिक में डब्ल्यू जो होता है वो पी डेल्टा वी के बराबर होता है, या फिर इसको उससे बदल लो, पी इजिकल्स टू एन आर टी से, तो एन आर डेल्टा टी। ठीक है, जी आ गया अपना डब्ल्यू। अब मान लो आपसे कभी कभार जो प्रीवियस ईयर में शायद 2018 में आपसे पूछा गया था कि इनका रेशियो निकाल के बताओ, डब्ल्यू इज टू क्यू इज टू यू। ठीक है, तो जो इन सब का मैंने रेशियो निकाला तो अपना आया आर सी पी सी बी, आर सी पी सी बी, आर सी पी सी बी, मैंने इन सब का रेशियो निकाला, तो जो कॉमन थे उसको काट दिया, तो अपना आया आर सी पी सी बी, आर रेशियो सी पी रेशियो सी बी। ठीक है, तो आपसे कोई से भी दो दे के पूछ सकता है, या आपको तीनों दे और बोल दे आइसोबैरिक है, तो आप इन तीनों का रेशियो निकालो, तो आप आसानी से निकाल लोगे, क्योंकि आपको सारे फॉर्मूला अब लर्न हो चुके हैं। ठीक है, तो जो अपने आ गए सारे रेशियो। और अपन बात करते हैं सीधे आइसोकोरिक की। तो आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, आइसोकोरिक का क्या मतलब होता है, अपना वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट यानी कि पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो ये कौन सा लॉ हो गया, याद करो, गेलुसेक लॉ हो गया ना। तो गेलुसेक लॉ हो गया, तो पी बाई टी का जो पी वाई टी जो है वो क्या है, अपना कांस्टेंट है। पी वाई टी क्या है, अपना कांस्टेंट है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम से ये तो पता चल गया कि जो इसमें मोलर स्पेसिफिक हीट जो कंसीडर होने वाली है वो अपनी कौन सी, सी वी है। ठीक है, तो अपना डेल्टा यू तो वही रहेगा, एन सी वी डेल्टा टी, ये तो आपको मालूम है, क्योंकि फॉर एवर के लिए सेम यही रहता है। और अपना डेल्टा यू जो होगा इस बार, सॉरी डेल्टा क्यू जो होगा इस बार, वो होगा एन सी वी डेल्टा टी। वो भी अपना किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा यू डेल्टा क्यू के बराबर। ठीक है, तो ये अपना हो गया इसका। और इसमें क्या होगा, वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों जीरो हो जाता है, क्योंकि देखो पी डेल्टा भी होता है, तो डेल्टा भी क्या हो गया, जीरो हो गया, तो वर्क डन भी क्या हो गया, अपने आप जीरो हो गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अपना आइसोबैरिक में कोई भी चीज जीरो नहीं होती, आइसोकोरिक में बर्डन जीरो होता है। ठीक है, आइसोकोरिक में क्या होता है, अपना बर्डन जीरो होता है। तो ये बात हो गई अपनी किसकी। अब इसके देखते हैं ग्राफ। तो देखो P वर्सेस V का ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि अपना क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो अपना ऐसा बन जाएगा वर्टिकल लाइन, सॉरी हाँ वर्टिकल लाइन। और अपना P वर्सेस T का, क्योंकि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तो ऐसा बन जाएगा। और अपना वॉल्यूम कांस्टेंट है, और B वर्सेस T का बनाएंगे तो अपना ऐसा बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, एक्स एक्सिस से हॉरिजॉन्टल। अब अपन बात करते हैं अपनी आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब है कि ये जो प्रोसेस है वो वेरी स्लोली स्लोली और परफेक्टली कंडक्टिंग बाउंड्री में होती है अपनी आइसोथर्मल। इसका मतलब ये है कि पीवी का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, कांस्टेंट है, पी वन बी वन इज इक्वल्स टू पी टू बी टू। ठीक है, पी वन बी वन इज इक्वल्स टू पी टू बी टू। और आपको ऐसे वाले ग्राफ पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस ग्राफ को अपन बोलते हैं आइसोथर्म, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस का बना हुआ है। ठीक है, तो अपने को इसमें पूछ जा सकती है कि इसमें बताओ टेम्परेचर किसका ज़्यादा किसका कम। 3 लाइन खींच दी उसने, तो आप क्या कर रहा है, इनमें से किसी भी एक को आप कांस्टेंट कर लेना। ठीक है, कांस्टेंट कर लोगे तो आप इसमें फिर लाइन ड्रॉ करके तो आपको पता चल जाएगा कि T3 T2 और T1 में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब अपन बात करते हैं इसमें जो बर्डन आता है वो क्या आता है। देखो डेल्टा यू तो इसमें क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या था, वर्क जीरो, आइसोकोरिक में। आइसोथर्मल में क्या है, डेल्टा यू जीरो। क्यों,
क्योंकि एन सी वी डेल्टा टी इसमें क्या हो गया 0, तो अपना ये डेल्टा यू भी क्या हो गया पूरी तरीके से 0। ठीक है, अब अपन देखते हैं बर्डन। तो बर्डन आता है एन आर लॉग बेस ई, ठीक है, बी2 माइनस बी2 अपॉन बी1। ठीक है, और अपन इसको क्या लिख सकते हैं, दूसरा जो फॉर्मूला है अपना P1/P2। ठीक है, एन आर टी लॉग बेस ई P1/P2। ठीक है, और जो लॉग बेस ई को हटाने के लिए तो आपको मालूम है 2.203 लॉग बेस 10 आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आप ज़्यादातर जो सॉल्व करना है इसको लॉग बेस 10 में ही सॉल्व करना, लॉग बेस ई में आपको डिफिकल्ट पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें जो है सॉल्यूशन में घूम जाओगे, इसलिए आप लॉग बेस 10 में करना 0.203 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जो इसका स्लोप है, पीवी का जो स्लोप है, पीवी ग्राफ का जो स्लोप है आइसोथर्मल प्रोसेस का, वो आता है डेल्टा पीवी इजिकल डेल्टा पीवी बाई डेल्टा बी इजिकल्स टू माइनस पी वाई बी इजिकल्स टू माइनस पी वाई बी। ठीक है, इजिकल्स टू माइनस पी वाई बी, अगर अपन इसका स्लोप निकालें तो। अब अपनी देख लो एडियाबैटिक लिखा आ जाए, जब बहुत से ट्रिकी क्वेश्चनों में क्या करता है जो अपना एग्जामिनर है वो क्या लिख के दे देगा कि वेरी रैपिडली हो रही है, वेरी स्लोली हो रही है, तो आप समझ जाओ कि अपनी आइसोथर्मल है। और अपनी वेरी रैपिडली यानी कि बहुत ही जल्दी हो रही है, उसको समय ही नहीं मिल रहा, तो अपनी क्या हो जाएगी, अपनी एडियाबैटिक हो जाएगी। इसी से आपको पहचानना है कि अपनी कौन सी हो सकती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए वो ऐसे कह सकता है, वरना तो आपको कह देगा सीधे कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो ये अपनी लास्ट प्रोसेस चल रही है। ठीक है, तो अपनी एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, ये अपनी होती है परफेक्टली इंसुलेटिंग बाउंड्री में, और वो अपनी किस में होती थी, परफेक्टली कंडक्टिंग बाउंड्री में, आइसोथर्मल वाली। तो देखो इसमें जो होता है डेल्टा क्यू जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, डेल्टा क्यू जो होता है इसमें क्या होता है अपना 0 होता है। ठीक है, तो ये आपको ये बात जिस 4-5 में फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, इससे भी काफी बार सवाल आ चुका है। ठीक है, तो देखो इसमें जो आते हैं अपने मेनली तो 3 आते हैं, पर एक और चौथा लिखवाते हैं, तो बी बी की पावर गामा। ठीक है, और अपना दूसरा आता है टी बी की पावर गामा-1। ठीक है, और जो अपना तीसरा जो आता है वो आता है पी गामा-1 टी की पावर गामा। ठीक है, और जो चौथा आता है वो इसी का ही मॉडिफिकेशन है, पी टी गामा-1। ठीक है, पी पी टी टी की पावर गामा अपॉन गामा-1। ठीक है, ये आपके 4 इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इसकी एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो आप इसको लर्न कर लेना अच्छे से। ठीक है, पी टी गामा अपॉन गामा-1, पी टी गामा अपॉन गामा-1। अब क्योंकि इसमें क्या रह गया अपना डेल्टा डब्ल्यू रह गया, तो देखो अपना डेल्टा क्यू क्या हो गया, अगर अपन पहले से देखें तो अपना डेल्टा क्यू हो गया 0, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये होता है डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, तो इधर अपन भेज देंगे तो डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा अपना माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा यू। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो इसमें जो बर्डन आता है वो अपना ये आता है। ठीक है, तो आप बर्डन देख रहे हो तीनों चारों प्रोसेस में अलग अलग आया, और एक में अपना 0 आया, किसमें आया था अपना आइसो कोरिक में। अब अपन बात करते हैं इसकी एडियाबैटिक जो अपना आया है उसके ग्राफ के बारे में। ठीक है, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में अपन रिलेशन देखते हैं। तो देखो एडियाबैटिक का जो स्लोप आता है ना वो आइसोथर्मल से थोड़ा सा ज्यादा आता है। कितना ज्यादा आता है, थोड़ा सा ज्यादा, गामा टाइम्स ज्यादा आता है। तो आप देख सकते हैं स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज इक्वल्स टू माइनस माइनस टाइम गामा स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। ठीक है, माइनस टाइम्स गामा स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, माइनस टाइम्स ऑफ गामा स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। अब इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा जो अपना सी था, स्पेसिफिक हीट था, वो 0 हो जाएगा। और मैं आपको बात करूँ, अपने से बहुत बार ये भी सवाल पूछे जाते हैं कि ये बताओ, ये अपनी क्या है, पी वर्सेस बी का ग्राफ है। ठीक है, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, और तीसरी लाइन ये है। तो आप ये बताओ इनमें से मोनो का कौन सा, डाया का कौन सा, ट्राया का कौन सा है। क्योंकि जो इसका स्लोप है वो गामा टाइम्स है, तो अपना जो मोनो का होगा, मोनो का सबसे गामा सबसे ज्यादा होता है, तो मोनो का ग्राफ सबसे नीचे, फिर आएगा डाया का, फिर आएगा ट्राया का। ठीक है, मोनो का सबसे नीचे, फिर डाया का, फिर ट्राया का, क्योंकि गामा की वैल्यू मोनो के लिए सबसे ज्यादा होती है 1.6 के आसपास, डाया के लिए 1.4 के आसपास, और ट्राया के लिए 1.3 के आसपास। मेनली आपसे 3 ही पूछे जाते हैं, तो आप इनको रिमेंबर कर लीजिएगा। अब अपन देखते हैं कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस फॉर द एक्सपांशन।
देखो एक्सपांशन आपको मालूम है, एक्सपांशन में क्या होता है, अपना वॉल्यूम बढ़ता है, यानी कि वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अपना कंप्रेशन में क्या होता है, वॉल्यूम घटता है, तो अपना चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये तो बात आपको मालूम ही है, ठीक है। तो अपना अब मैं एक्सपांशन और कंप्रेशन का बताने जा रहा हूँ ग्राफ, एक ही संग मैं आपको कंपेयर करके सिखा दूंगा। तो देखो, ये अपना किसका है, ये अपना पी वर्सेस बी का ग्राफ है। तो ये अपना हो रहा है अभी क्या, एक्सपांशन, ठीक है। एक्सपांशन, एक्स का मतलब एक्सपांशन है, तो आप जरा ध्यान रखना, ठीक है। और ये आपका नीट 2022 में भी सवाल पूछा हुआ है, तो आप जरा देख के ठीक है, देख के सोचना इसमें। अब आपसे पूछ रहा था कि इसमें से बताओ एडियाबैटिक का ग्राफ कौन सा है, ठीक है। ये अपना क्या है, एक्सपांशन। एक्सपांशन का मतलब वॉल्यूम जो बढ़ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, सब में बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। बढ़ रहा है सब में, वॉल्यूम क्या हो रहा है, अपना बढ़ रहा है। तो आप देख के बताओ कि अपना एडियाबैटिक का कौन सा है, कौन सा आइसोबैरिक का है, कौन सा आइसोथर्मल का है। तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। जो अपना, क्योंकि इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, तो जो अपना कौन सा हो जाएगा, आइसोबैरिक का, ठीक है। बी फॉर बैरिक। और अपना, क्योंकि इसका जो अपना आइसोथर्मल का और एडियाबैटिक में से जो एडियाबैटिक का स्लोप होता है वो नीचे होता है, ठीक है। एडियाबैटिक का स्लोप आता है वो नीचे आता है, तो ये अपना हो जाएगा एडियाबैटिक का। ये अपना हो जाएगा आइसोथर्मल का, ठीक है। ये अपना हो जाएगा आइसोकोरिक का, ठीक है। ये अपना हो जाएगा आइसोकोरिक का। अब आपसे ये पूछा जाता है कि इनमें से बता सबसे मैक्सिमम बर्डन किसका है, सबसे मिनिमम बर्डन किसका है, ठीक है। तो ये मैं आपको क्या कराता हूँ, इसका पूरा ऑर्डर लिखवाता हूँ। उससे पहले आप कंप्रेशन का भी देख लीजिए ग्राफ। कंप्रेशन का मतलब वॉल्यूम घट रहा है, ठीक है। तो उसका कंप्रेशन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ज़्यादा अच्छे से तो नहीं बना पाया, पर आप समझ जाओगे, ठीक है। तो जे वाला जो ग्राफ है अपना एडियाबैटिक का, जे वाला जो ग्राफ है अपना आइसोकोरिक का, जे वाला जो ग्राफ है अपना आइसोबैरिक का, और जे वाला जो अपना ग्राफ है वो आइसोथर्मल का, ठीक है। तो आप कंप्रेशन के लिए ऑर्डर सुन लें। जो अपना कंप्रेशन के लिए जो ऑर्डर आता है, ठीक है, सी फॉर, सॉरी, एक्स फॉर एक्सपांशन। तो जो इसके लिए जो अपना कंप्रेशन का ऑर्डर आता है वर्क डन का, तो आप देख सकते हो ना, जिसका एरिया अंडर दी कर्व ज्यादा होगा उसका वर्क डन ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा, ठीक है। तो उसमें सबसे ज्यादा किसका आता है, अपना आइसोबैरिक का, फिर आएगा अपना आइसोथर्मल का, ठीक है। फिर आएगा अपना एडियाबैटिक का, और फिर आएगा अपना आइसोकोरिक का। अब मैं बात करूं अगर अपनी कंप्रेशन की, तो आप खुद देख के बताओ कि अपना सबसे कम किसका होगा, आइसोकोरिक का। तो आइसोकोरिक को सबसे पीछे रख दो। फिर अपना उसके बाद किसका होगा, फिर अपना उसके बाद होगा, फिर होगा अपना आइसोबैरिक का। तो आप देख सकते हो ना, इसके नीचे खाली इतना सही तो एरिया आ रहा है, तो इसमें फिर आएगा अपना आइसोबैरिक का, फिर आएगा अपना आइसोथर्मल का, फिर सबसे ज्यादा होता है इसमें एडियाबैटिक का। तो ये अपना किसका हो गया, कंप्रेशन का ऑर्डर हो गया। ये बर्डन का है, ठीक है, बर्डन का है ये जो मैंने ऑर्डर लिखवाया है, ये मैंने आपको बर्डन का लिखवाया है। ये आपका किसका हो गया, कंप्रेशन का ऑर्डर हो गया, ठीक है। एक्सपांशन भी बता दिया मैंने आपको, कंप्रेशन भी बता दिया। अब अपन बात करते हैं आगे की। तो देखो, अब अपन चलते हैं सीधे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, देखो उससे पहले अपन ने बात करी थी फर्स्ट लॉ की। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है, डेल्टा, डेल्टा क्यू बराबर डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, ठीक है। तो ये अपना किस पे बेस्ड था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड था। इसका कहना ये था कि जितना भी अपन वर्क करते हैं वो सारा अपना हीट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। पर ऐसा असलियत में नहीं होता, क्योंकि जो अपना हीट, कुछ ना कुछ अपना लॉस होता ही होता है, ठीक है। तो ये अपना किसने बताया था, सेकंड लॉ ने बताया था। और और इसकी एक और लिमिटेशन थी सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ की, कि ये अपना स्पॉन्टेनिटी नहीं बता पाया था, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी, कोई भी रिएक्शन कैसी जा रही है, कितनी फीजेबल है, ठीक है, कौन से डायरेक्शन में आ रही है, तो वो ये सब चीजें नहीं बता पाया था फर्स्ट लॉ। तो उसको बताने कौन आया अपना, सेकंड लॉ, ठीक है। उसको बताने के लिए अपना कौन आया, सेकंड लॉ आया। उसको बताने के लिए कौन आया, अपना सेकंड लॉ आया। और सेकंड लॉ का जो बेस्ट एग्जांपल है अपना क्या है, कार्नोट हीट इंजन। उससे पहले अपन जानते हैं थोड़ा सा हीट इंजन के बारे में। तो देखो, हीट इंजन जो होता है, हीट इंजन में क्या होता है, एक सोर्स होता है, एक सिंक होता है। देखो सोर्स का मतलब क्या है, सोर्स यानी कि उसमें बहुत सारी हीट है, वो हीट का क्या है, एक तरीके से टैंक है, यानी कि हीट का क्या है, वो रिजर्वॉयर है, ठीक है। और सिंक में क्या है, बहुत ही कम हीट है, ठीक है। सिंक में क्या होती है, जो हीट अपनी काम में नहीं आती हीट इंजन में, वो अपनी डाल देता है सिंक में। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, सोर्स से अपनी आ रही Q1, Q1 क्या आ रही है अपनी, Q1
हीट आ रही है, ठीक है। जो अपन को याद रखना है, जो सोर्स जो होगा ना हमेशा वन से रिप्रेजेंट होगा, जो टू वाला जो होगा वो हमेशा सिंक होगा, ठीक है। जो मैं वन से रिप्रेजेंट करूंगा वो आपको ध्यान रखना है, वो अपना सोर्स है, और जो मैं अपना दो से रिप्रेजेंट करूंगा वो अपना क्या है, इसमें सिंक है। तो इसमें अपन क्या कर रहे हैं, Q1 अपन इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। Q1 अपन क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, तो उससे अपन को क्या मिल रहा है, वर्क मिल रहा है, जिससे अपनी गाड़ी चलती है, जिससे अपनी बाइक वगैरह चलती है, ठीक है। तो उससे अपन को क्या मिल रहा है, वर्क मिल रहा है, और जो हीट अपनी इस्तेमाल में नहीं आ रही वो अपनी सिंक में चली जाती है, ठीक है। वो अपनी किस में चली जाती है, अपनी सिंक में चली जाती है, Q2 की फॉर्म में। तो देखो, इसकी अपन अगर एफिशिएंसी लिखना चाहे तो एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट इसमें क्या है, अपना वर्क है, इनपुट अपना क्या है, अपना Q1 है, ठीक है। तो अपना वर्क अपॉन Q1 हो जाएगा, सीधे सीधे वर्क अपॉन Q1 हो जाएगा, ठीक है। और वर्क को अपन इसमें क्या लिखते हैं, Q1 माइनस Q2, ठीक है। क्या लिखते हैं अपन इसमें, Q1 माइनस Q2। तो आप इस आपका जो इसमें क्या नाम है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ गया, वो आ गया Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, जो है इसकी किसकी एफिशिएंसी, अपनी हीट इंजन की एफिशिएंसी है। और अगर अपन इसमें से Q1 कॉमन ले लें तो 1 माइनस Q2 बाई Q1, 1 माइनस Q2 बाई Q1, जिसमें Q2 क्या है अपना, Q2 क्या है अपना सिंक का है, और Q1 किसका है, अपना सोर्स का है, ठीक है। इसकी जगह आपको वो भी दे सकता है, टेम्परेचर भी दे सकता है, ठीक है। तो टेम्परेचर वाला मैं अभी आपको बताता हूँ, उससे पहले आप ये जान लें कि अपना इसमें क्या कर सकता है, हाइयर और लोअर में भी दे सकता है, ठीक है। हाइयर आपको ध्यान रखना है, हाइयर जो भी चीज बोली जाएगी वो अपनी बोली जाएगी सोर्स की। तो जो अपना सोर्स की हीट है आप उससे बदल दो, हाइयर हीट, ठीक है। हाइयर हीट माइनस लोअर हीट अपॉन हाइयर हीट, और लोअर हीट को आप किससे बदल दो, Q2 से बदल दो, ठीक है। ऐसे ही अपना हाइयर टेम्परेचर किसका होगा, सोर्स का होगा, ठीक है। लोअर टेम्परेचर किसका होगा, सिंक का होगा। तो उसको हाइयर टेम्परेचर हाइयर टेम्परेचर बोल देना, उसको क्या बोल देना आप, लोअर टेम्परेचर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कार्नोट हीट इंजन। देखो, आपको ये तो मालूम है कि जो अपना कोई भी इंजन होता है ना, वो अपना 100% एफिशिएंसी दिखा ही नहीं सकता, ठीक है। कुछ ना कुछ उसमें लॉस होगा ही होगा, ठीक है। तो अपना जो मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला इंजन है उसका नाम है अपना कार्नोट हीट इंजन। क्या नाम है उसका, अपना कार्नोट हीट इंजन। तो जो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था एफिशिएंसी का, उसमें मैंने Q1 बाई Q2 बताया था, वो अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं, T2 बाई T1 से रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके सवाल पे, अगर आपके Q के टर्म्स में दे रखा होगा तो आपको उससे निकालना पड़ेगा, अगर आपको T के टर्म्स में दे रखा होगा तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। पर आपको ध्यान रखना है, जो अपना वर्क जो आएगा ना हमेशा Q1 माइनस Q2 होगा, चाहे वो अपना कार्नोट हीट इंजन हो, चाहे वो अपना रेफ्रिजरेटर क्यों ना हो, ठीक है। तो अपना इसमें कार्नोट हीट इंजन में जो पीवी वर्सेस वी का जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा आता है, कुछ पतंग जैसा होता है, ठीक है। ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, और फिर ऐसा। तो इसमें क्या आती है, अपनी चार प्रोसेस आती हैं। देखो, एक तो आइसोथर्मल आइसोथर्मल एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, ठीक है। जो मैंने टी एक्स से रिप्रेजेंट करा है, ये अपना क्या हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपांशन, क्योंकि इधर से आप देख सकते हो ना, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है। तो अपना ये क्या हो जाएगा, एक्सपांशन, जिसमें वॉल्यूम आपको, जिसमें ग्राफ आपको पीछे जाता हुआ दिखे, जिसमें आपको ग्राफ पीछे जाता हुआ दिखे, जैसे कि अपना नीचे वाली लाइन देखो, इसमें क्या हो रहा है, ग्राफ अपना पीछे की तरफ जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, अपना वॉल्यूम डिक्रीज यानी कि कंप्रेशन, ठीक है। तो आपको ये तो आपको मालूम ही, मैंने बता दिया, पी वर्सेस बी में जो आपकी स्लोप होती है आइसोथर्मल की, क्या होती है, ज्यादा होती है, एडियाबैटिक की कम होती है। तो आप उस हिसाब से देख सकते हो और उस हिसाब से पहचान सकते हो, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल एक्सपांशन, ये अपना क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक एक्सपांशन, जो हो जाएगा एडियाबैटिक कंप्रेशन, और ये हो जाएगा अपना एडियाबैटिक, जो अपना हो जाएगा आइसोथर्मल कंप्रेशन, और जो हो जाएगा अपना एडियाबैटिक कंप्रेशन। और इधर से क्या होगा, अपना इधर होता है T1 और इधर होता है T2, ठीक है। T2 क्या होगा, लोअर वाला, तो नीचे सिंक है, ऊपर क्या अपना सोर्स है। तो इधर से क्या हो रहा है, Q1 एब्जॉर्ब हो रहा है, और इधर से क्या हो रहा है, Q2 रिलीज हो रहा है, ठीक है। Q1 एब्जॉर्ब हो रहा है और Q2 रिलीज हो रहा है। तो इसकी अगर एफिशिएंसी अपन टाइम के टर्म्स में लिखे, सॉरी टेम्परेचर के टर्म्स में लिखे, तो एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाई T1, 1 माइनस T2 बाई T1, या फिर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर, ठीक है। 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर, आपको ये बात रिमेंबर रखनी है। अब अपन बात करते हैं तो रेफ्रिजरेटर की। रेफ्रिजरेटर जस्ट रिवर्स होता है किसका, कार्नोट हीट इंजन का, ठीक है। जस्ट रिवर्स होता है अपना कार्नोट हीट इंजन का। तो इसमें क्या होता है, इसमें अपन को वर्क करना पड़ता है इसमें, ठीक है। उसमें अपन को वर्क
मिल रहा था, वर्क मिल रहा था काम करने के लिए, और इसमें अपन को वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो, अपना जो फ्रीज है वो अपना किससे चलता है, आप सभी को मालूम है, लाइट से चलता है। तो उसमें क्या हो रही है, अपनी वर्क हो रही है ना, कौन कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी वर्क कर रही है। तो अपनी वो क्या हो जाएगी, इनपुट हो जाएगी वर्क इस बार। और अपने को अब क्या मिलेगी, अब हीट मिलेगी, ठीक है, हीट मिलेगी। हीट क्या होगी, मिलेगी। तो मिलने वाली जो हीट है इसमें Q2 है, ठीक है, और जो जाने वाली हीट है वो अपनी कौन सी है, Q1 है, ठीक है। मिलने वाली हीट इसमें कौन सी है, Q2 है, जाने वाली हीट जो है अपनी Q1 है। तो इसमें जो अपना जो एफिशिएंसी होता है, इसको अपन एफिशिएंसी नहीं बोलते, इसको अपन बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, जिसका फॉर्मूला मैं आपको अभी लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है, जिसका फॉर्मूला मैं आपको अभी लिख के दिखाता हूँ। तो वो अपना आएगा, देखो इसमें भी Q2/Q1 जो है, ठीक है, Q2/Q1 जो है, इसमें भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा T1/T2 के, ठीक है, इसमें भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और जो इसका जो आता है कोफिशिएंट, वो आता है K से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो वो आता है Q2/W, ठीक है, W को अपन, W तो वही रहेगा, W=Q2/Q1 - Q2, ठीक है, Q1 - Q2, और इसका कोई आपको स्पेसिफिक कोई ग्राफ याद नहीं रखना, बस आपको ये दो फॉर्मूले और इसका टी के टर्म्स में आप बना ही लोगे, ठीक है, टी के टर्म्स में आप क्या कर लोगे, इसका बना ही लोगे। और आपका के, और अगर अपना के, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और आपका एफिशिएंसी के बीच का अगर रिलेशन मांगे तो वो होता है 1 - एफिशिएंसी/एफिशिएंसी, जो आपका के वर्सेस एफिशिएंसी का रिलेशन है, ठीक है। इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर होता है समाप्त, ठीक है। पूरा चैप्टर मैंने आपको 40 मिनट के अंदर अंदर करा दिया। और बाकी अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के संग। थैंक यू।